Good morning, class. Today we will be starting a new chapter of English literature, that is chapter 2. The name of the chapter is Man versus Animals. So, let's start the reading portion. Mr. Jones, one of the manor farm, had locked the hen houses for the night but was too tired to remember to shut the pop holes. With the ring of light from his lantern dancing from side to side, he lurched across the yard and made his way up to bed where Mrs. Jones was already snoring. हेयर मैनर फार्म इज़ अ लार्ज फार्म हाउस मैनर फार्म यहाँ पे एक लार्ज फार्म हाउस है जिसमें काफ़ी सारे एनिमल्स रहते हैं. और द मीनिंग ऑफ पॉप होल इज़ ऐसा होल जिसमें से एनिमल्स कैन सी, जहाँ से एनिमल्स देख सकते हैं. एंड लर्ज का मीनिंग होता है लड़खड़ा कर चलना. एंड द मीनिंग ऑफ यार्ड इज़ एन एनक्लोज्ड एरिया, एक बंद एरिया को यार्ड कहा जाता है. यहाँ मिस्टर जोन्स इज़ द ओनर ऑफ द मैनर फार्म, जो कि जिन्होंने हैन हाउस को लॉक कर दिया है, लेकिन वो इतने थक चुके हैं इसलिए वो जो पॉप होल्स हैं जिसमें से एनिमल झांकते हैं या देखते हैं वो बंद करना भूल गए हैं. और उनकी लैंटर्न से जो लाइट आ रही है वो लड़खड़ा कर चलते हैं यार्ड से निकलते हुए, क्योंकि रात का वक्त है. एंड ही वॉज टू टायर्ड, ही वॉज स्लीपी, दैट इज़ वाई वो इस तरह से चल रहे हैं, ठीक से चल भी नहीं पा रहे हैं और अपने बेडरूम तक जा रहे होते हैं जहाँ पर मिसेस जोन्स ऑलरेडी सो रही हैं. स्नोरिंग मीन्स रात में जब हम सोते हैं, सोते वक्त ब्रीदिंग की वजह से आवाज़ आना, मतलब खर्राटे लेकर सोना. जहाँ मिसेस जोन्स ऑलरेडी खर्राटे लेकर सो रही होती हैं, वो भी अपने रूम में जाते हैं. एज सून एज द लाइट इन द बेडरूम वेंट आउट देयर वाज अ स्टिरिंग एंड फ्लटरिंग ऑल थ्रू द फार्म बिल्डिंग. जैसे ही बेडरूम की लाइट बंद होती है फार्म हाउस में, स्टिरिंग एंड फ्लटरिंग मीन्स वाइब्रेटिंग साउंड, पूरे फार्म बिल्डिंग में स्टिरिंग एंड फ्लटरिंग शुरू हो जाती है, क्योंकि वर्ड हैड गॉन राउंड ड्यूरिंग द डे दैट ओल्ड मेजर द प्राइज मिडिल वाइट बोर had a strange dream on the previous night and wished to communicate to the other animals. क्योंकि सबके बीच में, सारे एनिमल्स के बीच में ये बात फैली हुई है कि यहाँ मेजर इज़ अ मेल पिग, मतलब यहाँ इनका एक तरीके से कह सकते हैं, वैसे वी यूज द वर्ड मेजर फॉर एन आर्मी ऑफिसर, बट हेयर इज़ द नेम ऑफ अ बोर अ मेल पिग. लेकिन यहाँ पर राइटर ने इसे एक मेल पिग के लिए यूज़ किया है, क्योंकि मे बी वो उसकी बहुत एज हो चुकी है और यहाँ पर सारे एनिमल्स उसे अपने हेड की तरह लेते हैं, इसीलिए उसे मेजर कहा गया है. तो सारे एनिमल्स के बीच ये बात फैली हुई है कि मेजर ने रात में कोई ड्रीम देखा है और वो उस ड्रीम को सारे एनिमल्स के बीच शेयर करना चाहते हैं. इट हैड बीन अग्रीड दैट दे शुड ऑल मीट इन द बिग बार्न. और ये बात हुई है कि वो सारे लोग बिग बार्न इज़ अ स्टोर रूम फॉर स्टोरिंग फूड फॉर एनिमल्स, जहाँ पर एनिमल्स का खाना रखा जाता है, सारे एनिमल्स वहाँ पर मिलेंगे. एज सून एज मिस्टर जोन्स वॉज सेफली आउट ऑफ द वे, ओल्ड मेजर वॉज सो हाईली रिगार्डेड ऑन द फार्म दैट एवरी वन वॉज क्वाइट रेडी to lose an hour's sleep in order to hear what he had to say. जैसे ही मिस्टर जोन्स अपने कमरे में जा रहे होते हैं, चले जाते हैं, ओल्ड मेजर यहाँ पे जो मेल पिग है जिसे मेजर कहा गया है, वो सारे एनिमल्स उसकी इतनी ज़्यादा रिस्पेक्ट करते थे, इतना रिगार्ड देते थे कि उसकी बात सुनने के लिए अब सारे एनिमल्स अपने 1 घंटे की नींद भी खराब करने के लिए तैयार हैं, सिर्फ उनकी बात सुनने के लिए कि वो क्या कहना चाहते हैं. ऑल द एनिमल्स वर नाउ प्रेजेंट एक्सेप्ट मोजेस द टेम रेवन हु स्लेप्ट ऑन अ पर्च बिहाइंड द बैक डोर. सारे एनिमल्स वहाँ पर प्रेजेंट है एक्सेप्ट मोजेस. यहाँ मोजेस एक ब्लैक बर्ड का नाम है, जो कि पर्च मीन्स ब्रांच ऑफ द ट्री, जो कि एक ट्री की ब्रांच पर सो रहा है बैक डोर में. व्हेन मेजर सॉ दैट दे हैड ऑल मेड देमसेल्व्स कंफर्टेबल एंड वर वेटिंग अटेंटिवली, ही क्लियर्ड हिज थ्रोट एंड बिगेन. जब मेजर ने देखा सारे एनिमल्स प्रेजेंट हैं तो वो और कंफर्टेबल हैं, तो उसने अपनी थ्रोट क्लियर करके अपनी बात करना स्टार्ट की. हियर कॉमरेड इज़ अ फ्रेंड, स्पेशली वन whom you have been involved in difficult or dangerous usually military activities with. यहाँ कॉमरेड का मीनिंग जैसे कि मेजर को यूज़ किया गया है, उसी तरीके से सारे एनिमल्स को वो कॉमरेड करके एड्रेस करता है. कॉमरेड मीन्स एक ऐसा दोस्त जो हर मुश्किल की घड़ी में साथ होता है. तो वो सारे एनिमल्स एक तरीके से आपस में फ्रेंड हैं और हर तरह से एक दूसरे के साथ तैयार हैं, एक दूसरे की हर
चीज़ में साथ देने के लिए। बट ये एक आर्मी टर्म है जो कि मिलिट्री एक्टिविटीज़ के लिए यूज़ किया जाता है, उन लोगों के लिए जो मिलिट्री एक्टिविटीज़ में साथ इन्वॉल्व होते हैं। बट जो यहाँ मेजर है जो कि मेल पिग है, वो उन एनिमल्स को कॉमरेड करके एड्रेस कर रहा है। यू हैव हर्ड ऑलरेडी अबाउट द स्ट्रेंज ड्रीम दैट आई हैड लास्ट नाइट, बट आई विल कम टू द ड्रीम लेटर। आई हैव समथिंग एल्स टू से फर्स्ट। जैसे कि आप सब लोगों ने, वो कहता है, जैसे कि आप सब लोगों ने सुना है कि कल रात मैंने एक स्ट्रेंज ड्रीम देखा है, लेकिन मैं ड्रीम के बारे में बाद में बताऊंगा, मेरे पास कुछ और है आप सबको कहने के लिए। I do not think, comrade, that I shall be with you for many months longer and before I die। मुझे ऐसा लगता है फ्रेंड्स या कॉमरेड्स कि मैं ज़्यादा आप लोग के साथ नहीं रह सकता, और इससे पहले कि मैं मर जाऊँ मैं ये सोच रहा हूँ, I feel it my duty to pass on to you such wisdom as I have acquired। कि जितना अब तक मैंने अपनी पूरी लाइफ में जितना विजडम इकट्ठा किया है, जितना एक्सपीरियंस लिया है, मैं आप सब लोग के साथ शेयर करूँ या आप लोग को वो बांट दूँ। I have had a long life, I have had much time for thought as I lay alone in my stall, and I think I may say that I understand the nature of life on this earth as well as any animal now living। मैंने इतना वक्त गुजारा है यहाँ पर और मैं काफ़ी सारी बातें अपने स्टॉल में लेटकर, स्टॉल इज़ एन एनक्लोजर फॉर एन एनिमल, मैं अपने स्टॉल में लेटकर सोचता रहता हूँ, और मैं अब तक अपनी ज़िंदगी में जो ये ज़िंदगी है जो हम जी रहे हैं उसका नेचर समझ चुका हूँ। इस अर्थ पे जो लाइफ है उसका नेचर समझ चुका हूँ, और एनिमल्स का नेचर भी समझ चुका हूँ कि हमें किस तरह से रहना चाहिए। इट इज़ अबाउट दैट दिस आई विश टू स्पीक टू यू। और मैं इन सब चीज़ों के ही बारे में आपसे स्पेशली बात करना चाहता हूँ। नाउ कॉमरेड, व्हाट इज़ द नेचर ऑफ दिस लाइफ ऑफ आवर्स, लेट अस फेस इट, आवर लिव्स आर मिजरेबल। नाउ फ्रेंड्स, इस लाइफ का क्या नेचर है, हमारी ज़िंदगी का क्या नेचर है, हमें उसको फेस करना है, क्योंकि हमारी ज़िंदगियाँ बहुत मिजरेबल हैं, बहुत ख़राब हैं। हेयर द मीनिंग ऑफ मिजरेबल इज़ एक तरीके से मिजरी वाली लाइफ, परेशानियों वाली लाइफ को मिजरेबल लाइफ कहा गया है।